नमस्कार साथियों, मैं कुमार राजेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि दिए गए समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा और इस कोण को हम बिना पेन और पेपर के निकालना सीखेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक की क्लास सेकेंड। तो आज का हमारा टाइप है समय से कोण निकालना। तो टाइप को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां देना चाहूंगा। जैसे आपको समय दिया गया है 3 बजे और आपसे पूछा है 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 3 बजे घड़ी में सुइयों की पोजीशन क्या होती है। तो आप कहेंगे कि मिनट की सुई 12 पर होती है और 3 पर घंटे की सुई होती है। सबकी घड़ी में 3 इसी प्रकार बजते हैं। अब पूछा है कि 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, जब भी दोनों सुइयों की बात की जाएगी तो हमेशा आपको मिनट हैंड और आवर एंड की सुइयों को कंसीडर करना है। सेकंड वाली सुई को हम शामिल नहीं करते। तो किसी भी समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच हमेशा 2 एंगल बनते हैं। पहला कोण बनता है आपका इनर एंगल, इस कोण को कहते हैं हम इनर एंगल। और दूसरा कोण बनता है बाह्य कोण, जिसको हम बोलते हैं आउटर एंगल। तो किसी भी समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच हमेशा 2 कोण बनेंगे। पहला बनेगा इनर एंगल और दूसरा बनता है आउटर एंगल। अब बात कर लेते हैं इनर एंगल की। इनर एंगल को हम कहते हैं आंतरिक कोण। इनर एंगल की वैल्यू 180 अंश से हमेशा कम आएगी, से कम होगी और इसे हम प्राथमिक कोण भी कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एंगल की, जिसको हम कहते हैं आउटर एंगल या बाह्य कोण। बाह्य कोण की वैल्यू हमेशा 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होती है। इसको हम बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई थी कि किसी भी समय पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में हमेशा 2 कोण बनते हैं। पहला बनता है इनर एंगल और दूसरा बनता है आउटर एंगल। इनर एंगल को हम आंतरिक कोण कहते हैं और आउटर एंगल को हम बाह्य कोण। तो चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। तो टॉपिक हमारा क्या था? घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। ठीक है, समय आपको दिया है 7:20। तो इस सवाल को हम अपने पहले मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारा पहला मेथड है कि जब हम सवाल को बिना किसी फॉर्मूले और ट्रिक से सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक तरीके से। तो बेसिक समझ लीजिए। तो समय दिया है आपको 7:20। तो 7:20 पर मिनट की सुई आपकी कहां होती है? तो आप कहेंगे 7:20 पर मिनट की सुई हमारी एकदम 4 पर होती है। मिनट की सुई हमारी कहां होती है? एकदम 4 पर होती है। घंटे की सुई हमारी एकदम 7 पर ना होकर 7 से थोड़ा आगे होती है। घंटे की सुई हमारी एकदम 7 पर ना होकर 7 से थोड़ा आगे होती है, जैसा कि मैं यहां पर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए
समय दिया है आपको 7:20 और आप सभी लोग जानते हैं कि 7:20 पर हमारी मिनट की सुई एकदम 4 पर होती है और घंटे की सुई 7 पर ना होकर 7 से थोड़ा आगे होती है। अब आपसे पूछा गया है कि 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य ये जो कोण बन रहा है वह कितने डिग्री का बनेगा। अब मानकर चलिए यदि घंटे की सुई आपकी फिक्स 7 पर होती, मानकर चलिए यदि घंटे की सुई आपकी फिक्स 7 पर होती और मिनट की सुई फिक्स 4 पर होती तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता। तो आप इस कोण को निकालने के लिए हमारे बेसिक रूल का यूज कीजिए जो मैंने पहली क्लास में बताया था कि पूरी घड़ी में टोटल कितने गैप होते हैं। तो आप कहेंगे पूरी घड़ी में टोटल 12 गैप होते हैं और एक गैप की वैल्यू कितनी होती है। तो आप कहेंगे एक गैप की वैल्यू 30 डिग्री होती है। एक गैप की वैल्यू कितनी होती है हमने आपको बताया था 30 डिग्री। यदि आपको इस विषय में जानकारी नहीं है तो हमारी पहली क्लास जाकर देख लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए इस गैप के आधार पर हम यहाँ पर एंगल निकालेंगे। हमारी घंटे की सुई 7 पर है और मिनट की सुई 4 पर है तो दोनों सुइयों के बीच कितने गैप आएंगे। तो आप कहेंगे पहला गैप बनेगा 4 से 5 के बीच में, दूसरा गैप बनेगा 5 से 6 के बीच में और तीसरा गैप बनेगा 6 से 7 के बीच में। तो यदि हमारी घंटे की सुई 7 पर है और मिनट की सुई 4 पर है तो दोनों सुइयों के बीच टोटल कितने गैप आ रहे हैं। तो आप कहेंगे 3 गैप आ रहे हैं और आपको पता है कि एक गैप की वैल्यू 30 है तो 3 गैप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। तो हमें यहां पता चल गया कि जब घंटे की सुई 7 पर रही होगी और मिनट की सुई 4 पर होगी तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात सभी को समझ में आई। लेकिन हमें दिया है 7:20 और 7:20 में घंटे की सुई 7 पर ना होकर 7 से आगे है। यदि हम इतना एंगल और पता कर लें तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब यहां पर ये बताइए कि घंटे की सुई ने इतना एंगल कितने समय पर बनाया होगा। तो आप कहेंगे कि जब मिनट की सुई 7 पर रही होगी, जब मिनट की सुई 12 पर रही होगी तब घंटे की सुई 7 पर रही होगी। समझिए इसको, जब मिनट की सुई 12 पर रही होगी, जब घंटे की सुई 7 पर रही होगी, या कह लीजिए जब घड़ी में 7 बजा होगा तो घंटे की सुई 7 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। अब मिनट की सुई को 12 से जितना समय 4 पर पहुंचने पर लगा, जब मिनट की सुई को जितना समय 4 पर पहुंचने में लगा उतने ही तो समय में घंटे की सुई 7 से आगे बढ़ी इतनी दूरी पर। ये बात सभी को समझ में आ रही कि मिनट की सुई को जितना समय 12 से चलकर 4 पर पहुंचने में लगा उतने ही समय में घंटे की सुई ने ये वाला एंगल बनाया। तो मिनट की सुई को 12 से चलकर 4 पर पहुंचने में कितना समय लगा। तो आप कहेंगे 20 मिनट में ही 20 मिनट में ही मिनट की सुई 12 से चलकर 4 पर पहुंची और ये जो एंगल घंटे की सुई ने बनाया वो कितने समय में बनाया 20 मिनट में बनाया। तो घंटे की सुई आप जानते हैं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप कहेंगे 1/2 डिग्री। लेकिन यहाँ पर कितना मिनट लगा घंटे की सुई को एंगल बनाने में 20 मिनट। तो 20 मिनट में घंटे की सुई ने कितना एंगल बनाया होगा 20 × 1/2। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो घंटे की सुई ने ये एंगल 20 मिनट में बनाया वो कितने डिग्री का है। तो आप कहेंगे कि ये एंगल हमारा 10 डिग्री का है। अब हमें एंगल निकालना है कहां से, यहां से लेके यहां तक का एंगल हमें पता करना है। क्लियर है इतनी बात। और आपको देखिए 2 एंगल पता है, यहां से लेके पहला एंगल ये पता है और दूसरा एंगल आपको यहां से लेके यहां तक पता है। यदि हम दोनों एंगल को जोड़ दें तो हमें पूरा एंगल पता चल जाएगा। तो 90 में यदि हम 10 जोड़ देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि 90 में मैं 10 जोड़ दूं तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 90 में 10 जोड़ने पर वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री। तो 7:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी 100 डिग्री। आई थिंक आपको बेसिक तरीका से एकदम से समझ में आ गया है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड मेथड। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड जिसमें हम बिना किसी फॉर्मूले और ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं अपना सेकंड मेथड। तो हमारा सेकंड मेथड जो है जिसमें हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए सवाल हमने सेम लिया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए।
तो क्वेश्चन हमारा वही है कि किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे फॉर्मूले से सॉल्व। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि एंगल इक्वल टू 60h डिफरेंस 11m/2, जहां पर h का मतलब है घंटे और m का मतलब है मिनट और डिफरेंस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं अंतर। ठीक है, अब आपको समय दिया 7:20, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये पोजीशन होती है घंटे की और ये पोजीशन होती है मिनट की। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एंगल इक्वल टू 60h डिफरेंस 11m/2। अब वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू कितनी आएगी 7, 60 इंटू 7 डिफरेंस 11 इंटू m, सॉरी m की जगह कितना रखना है हमें 20 अपॉन 2। तो 7×42 होता है 420 आ गया, 11 दूनी 22, 220 आ गया बटे 2 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 420 में से 220 जाएगा, बचेगा 200 और 200 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी सवाल को हमने अभी बेसिक से सॉल्व किया था, अब हमने सॉल्व किया फॉर्मूले के मदद से। तो चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं अपने थर्ड मेथड, जो है हमारी ट्रिक। जिस ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं उसमें आप बिना पेन और पेपर उठाए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी ट्रिक देखिए, तो हमारी ट्रिक में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, यदि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर यदि पॉजिटिव आता है तो अंतर में हम 30 से गुणा करेंगे और मिनटों का आधा जोड़ देंगे। क्लियर इतनी बात। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यदि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का अंतर निगेटिव है तो अंतर में 30 से गुणा करके मिनटों का आधा हम घटा देंगे। चलिए इस चीज को मैं एक बार और समझाता हूं। यदि घंटे और मिनट का आपने अंतर निकाला, ठीक है, डिफरेंस लिया, यदि डिफरेंस आपका पॉजिटिव आता है तो डिफरेंस में 30 से मल्टीप्लाई करना है और मिनट जो भी आपको दिए हैं उसका आधा हमें जोड़ देना है। और दूसरा पॉइंट था, यदि घंटे और मिनट का डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो डिफरेंस में 30 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा हमें घटा देना है। ये हमारी ट्रिक है। तो ट्रिक सिंपल है कि यदि डिफरेंस पॉजिटिव आया तो मिनट का आधा जोड़ना है, यदि डिफरेंस नेगेटिव आया तो मिनट का आधा घटाना है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में 30 से मल्टीप्लाई करना। आई थिंक आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन, वो भी ट्रिक के हेल्प से, और ट्रिक को अच्छे से समझते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में समय दिया है 7:20। क्वेश्चन मैंने तीनों मेथड में सेम लिए हैं, 7:20, ठीक है। अब इस पूरे टाइम में आप जानते हैं घंटे की पोजीशन होती है, ये मिनट की पोजीशन होती है। तो हम क्या करेंगे ट्रिक से सॉल्व करने के लिए, मिनट की वैल्यू को आप देखिए, क्या मिनट की वैल्यू हमारे 5 के मल्टीपल में है? तो यहां पर मिनट की वैल्यू क्या है 5 के मल्टीपल में। कहने का मतलब हमारा ये है कि घड़ी में जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं 5 के मल्टीपल होते हैं। जैसे यदि मिनट की सुई 1 पर है तो इसको हम क्या बोलते हैं 5 मिनट, यदि मिनट की सुई 2 पर है तो इसको हम क्या बोलते हैं 10 मिनट, यदि मिनट की सुई 3 पर है तो इसको हम क्या कहते हैं 15 मिनट, और यदि मिनट की सुई 4 पर है तो हम इसको क्या कहते हैं 20 मिनट। तो हमारा कहने का मतलब है कि घड़ी में जितने भी नंबर होते हैं वह सब 5 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, यदि इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हमें समय दिया है 7:20। ठीक है, ये सभी जानते हैं घंटे की पोजीशन होती है, मिनट की पोजीशन होती है, तो पूरे समय को हम घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। कहने का मतलब 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, क्योंकि जब मिनट की सुई 4 पर होती है तभी तो हम उसको 20 मिनट पढ़ते हैं। तो हमने क्या किया पूरे टाइम को घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो 7 तो हमारा 7 ही रहेगा, 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बात। अब यहां पर घंटे और मिनट का अंतर ले लीजिए, जैसा कि ट्रिक में दिया है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का अंतर। तो यहाँ पर 7 और 4 का अंतर ले लीजिए, तो 7 और 4 का अंतर क्या आएगा 3 आएगा। अंतर हमारा पॉजिटिव आया नेगेटिव, तो आप कहेंगे अंतर हमारा क्या आया पॉजिटिव आया। अब अंतर में 30 से गुणा करके मिनट जो दिए हैं उसका आधा जोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा अंतर क्या था पॉजिटिव था, इसलिए हम मिनट का आधा जोड़ेंगे। मिनट कितना दिया है 20, 20 का आधा होता है 10।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो आ जाएगा 90, और 90 में 10 हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आपको तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। पहला था बेसिक, दूसरा था फॉर्मूला के द्वारा, और तीसरा था ट्रिक। क्लियर है? चलिए अब और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ट्रिक के हेल्प से। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा या बनेगा। अब देखिए समय दिया है 7:30, तो यहां पर मिनट की वैल्यू चेक करिए क्या है, 5 के मल्टीपल में। इट मींस इस क्वेश्चन को हम इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जब मिनट की सुई 6 पर होती तभी हम उसको 30 मिनट पढ़ते हैं। 7 हमारा जैसे का तैसा रहेगा, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 7 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है निगेटिव, तो आप कहेंगे पॉजिटिव आया। डिफरेंस में 30 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा हम जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि डिफरेंस हमारा पॉजिटिव था। तो मिनट दिए हैं 30, 30 का आधा होता है 15। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो 30 और 15 क्या आ जाएगा आपका 45। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया कि 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का। क्लियर है इतना बात सभी को? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 8:20 पर दोनों हाथों द्वारा आंतरिक कोण या छोटा कोण कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में इसमें कह दिया है कि आंतरिक कोण बताइए। तो जब भी आपसे बाह्य कोण या आंतरिक कोण पूछेगा तो बाह्य कोण तो हमेशा मेंशन करके देगा कि 8:20 पर दोनों हाथों द्वारा बाह्य कोण कितना होगा। यदि वो बाह्य कोण नहीं दे रहा है, ना ही आंतरिक कोण लिखकर दे रहा है, तो हमेशा आपको इनर एंगल का ही आंसर देना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। समय दिया है 8:20, समय दिया है आपको 8:20। अब 20 को हम क्या लिख सकते, 4 लिख सकते। 8 हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। 8 और 4 का डिफरेंस क्या आएगा, 4। डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आया नेगेटिव, तो आप कहेंगे डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आया। तो डिफरेंस में 30 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि हमारा डिफरेंस पॉजिटिव आया। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 30 × 4 होगा 120, और प्लस 10 कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 130 डिग्री। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यदि हम इसका बाह्य कोण निकालें, ये जो एंगल आया क्या आया, ये आंतरिक एंगल आया, इनर कोण आया। आंतरिक कोण आपको क्या निकल कर आया, 130 डिग्री। यदि आपसे कहा जाए बाह्य कोण निकालिए, अब बाह्य कोण बताइए, तो बाह्य कोण निकालने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था कि 360 में से आंतरिक एंगल को घटा दीजिए। आंतरिक कोण क्या आया, 1 मिनट इसको मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब बाह्य कोण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया हमने, बाह्य कोण बराबर 360 माइनस आंतरिक कोण। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है कि यदि आपको बाह्य कोण निकालना हो तो 360 में से हम आंतरिक कोण घटा देंगे। तो 360 माइनस के 130, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 230 डिग्री। तो बाह्य कोण आपको कितना पता चल गया, 230 डिग्री। अब देखिए यहां पर ऑप्शन में आपको आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बने कि आपसे पूछा जाए कि 8:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, जैसा कि इस क्वेश्चन में तो आंतरिक उन्होंने लिख दिया, तो इसका मतलब आपको ऑप्शन नंबर ए आंसर देना है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन में आंतरिक कोण ना देकर सिर्फ इतना दिया जाता है कि 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपको इनर एंगल भी ऑप्शन में दिया है और बाह्य कोण भी दिया है। तो जब इस तरह की सिचुएशन बने तो हमेशा आपको आंतरिक कोण को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमेशा किसकी तरफ जाएंगे हम, प्राथमिक कोण इनर एंगल की तरफ जाएंगे। यदि इसमें एक ऑप्शन और मेंशन होता कि ए और सी दोनों
ए और सी दोनों, तो इस कंडीशन में आपका आंसर ऑप्शन ई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही हमारे 8:20 पर एंगल बन रहे हैं, इसलिए दोनों आंसर आपके सही होंगे। बट आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? आंतरिक कोण, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन लिए जहां पर हम ट्रिक की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 6:15। तो इस पूरे टाइम को हमें क्या करना है? घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। तो 15 मिनट दिया है, तो इट मींस ये 5 का मल्टीपल है। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, और 6 का 6 ही रहता है। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस आया 3। डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो आप कहेंगे डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है। अब डिफरेंस में हमें क्या करना है? 30 से मल्टीप्लाई करना है और मिनट का आधा हमें जोड़ना है। तो मिनट दिए हैं आपको 15, 15 का आधा होता है 7.5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 30 और 3 हो जाता है 90, और 90 में हम 7.5 जोड़ देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 97.5 डिग्री। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 9:30। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 6। 9 तो 9 ही रहेगा। 9 और 6 का डिफरेंस लीजिए तो आया 3। डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आया। अंतर में 30 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा जोड़ दीजिए। मिनट है 30, 30 का आधा 15। अब 30 इंटू 3 हो जाएगा 90 प्लस के 15। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 105 डिग्री। समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 10:40। अब आप लोगों के दिमाग में यहां पर एक डाउट उठ रहा होगा, सभी के दिमाग में जो हमारी क्लास को देख रहा है, कि यहां पर समय जब 5 का मल्टीपल ना हो, कहने का मतलब समय दिया हो 10:42, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा, क्योंकि 42 तो 5 का मल्टीपल है नहीं है। चलिए इस तरह के सवाल को अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी वो सवाल देखिए जहां पर मिनट की वैल्यू 5 के मल्टीपल में दी गई हो। ठीक है, यहां पर क्या है? मिनट की वैल्यू 5 के मल्टीपल में दी गई है, तो 40 को लिख सकते हैं 8। 10 हमारा इसी प्रकार रहेगा। पूरा समय क्या हो गया? घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2। डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आया। अंतर में 30 से गुणा करके मिनट का आधा जोड़ दीजिए। मिनट दिया 40, 40 का आधा होता है 20। अब यहां पर 2 इंटू 30 करेंगे तो आ जाएगा 60। 60 में 20 जोड़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया 80 डिग्री। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है 3:30। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 6। 3 का 3 ही रहेगा। अब डिफरेंस क्या आएगा? तो डिफरेंस आएगा 3, और डिफरेंस हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आप कहेंगे डिफरेंस हमारा नेगेटिव आया, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा थी और पॉजिटिव की कम थी, तो हमारा जो डिफरेंस आया वो नेगेटिव आया। तो नेगेटिव आने पे क्या करते? सिर्फ मिनट का आधा हम घटाएंगे, और जैसा करते थे वैसा ही करेंगे। 3 अंतर में 30 से गुणा करके मिनट का आधा यहाँ पर हम घटा देंगे, और मिनट कितना है? 30। 30 का आधा होता है 15। तो 3 इंटू 30 करेंगे तो आएगा 90, और 90 में से यदि हम 15 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा? 75 डिग्री क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 4:30। तो 30 को हम लिख सकते हैं 6 और 4। दोनों का डिफरेंस आएगा 2। डिफरेंस हमारा आया नेगेटिव। अंतर में 30 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा घटा दीजिए। अब 2 का गुणा 30 में करेंगे तो आ जाएगा 60। 60 माइनस 15, तो 60 में से 15 जाएगा 45 डिग्री। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब देखते हैं उन सवालों को जहां पर मिनट की वैल्यू आपके 5 के मल्टीपल में ना हो। यहां पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं। आप देखिए किसी में भी मिनट की वैल्यू 5 के मल्टीपल में नहीं है। क्लियर है? यही आप लोगों का डाउट दिमाग में चल रहा होगा। तो चलिए अब इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी तक क्या था, जब आपको समय 5 के मल्टीपल में दिया जाए, मतलब मिनट की वैल्यू, समय में मिनट की वैल्यू 5 के मल्टीपल में हो, तो हम इस पूरे समय को क्या करते थे? घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते थे। कि 2 तो ऑलरेडी घंटे के फॉर्मेट में, 15 को हम क्या लिख सकते थे? 3 लिख सकते थे। तो हम क्या करते थे? पूरे समय को घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन जब मिनट की वैल्यू 5 के मल्टीपल में ना हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि घंटे की जो वैल्यू है उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ रहे हैं?
जैसे यहां पर समय दिया 6:16, तो ये है घंटे की पोजीशन और ये है मिनट की पोजीशन। अब हम क्या करेंगे, जब मिनट की वैल्यू 5 के मल्टीपल में ना हो तब हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो 16 हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा। आई थिंक आपको ये कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा। ऐसा हमें तब करना है जब मिनट की वैल्यू 5 के मल्टीपल में ना हो। अगर इतनी बात सभी को समझ में आ गई, अब देखते क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर जो मिनट की वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि घंटे की वैल्यू को मिनट में कर देंगे। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, और मिनट हमारा जैसा है तैसा रहेगा। तो ये हमारा पूरा टाइम क्या हुआ, मिनट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री चलती है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री। इसलिए हम उस तरह के क्वेश्चन में 30 से मल्टीप्लाई करते थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री। तो अब यहां पर हमने क्या किया, पूरे समय को हमने मिनट में कन्वर्ट किया, इसलिए अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 30 से। क्योंकि इस सवालों में आप पूरे समय को घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे, इसलिए हम यहां पर 30 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब यहां पर हम पूरे समय को मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है इतनी बात सभी को? चलिए प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा। देखिए अब आपको समय दिया 6:16। यहाँ पर मिनट की वैल्यू 5 के मल्टीपल में नहीं है, इसका मतलब हमें घंटे को मिनट में बदलना है। तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 अंतर 16। तो यहां पर करना वही है जो पहली ट्रिक थी, घंटे और मिनट का अंतर लेना है। ठीक है, ये तो घंटे की पोजीशन है और ये मिनट की पोजीशन है, तो दोनों का अंतर ले लीजिए। 30 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आया नेगेटिव, तो आप कहेंगे डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आया। डिफरेंस में 30 से मल्टीप्लाई नहीं करके अब 6 से करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा टाइम जो है क्या है, मिनट के फॉर्मेट में। तो यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम सिचुएशन रहेगी। इसके बाद हम क्या करते थे, मिनट का आधा घटाते थे और जोड़ते थे। तो यहां पर डिफरेंस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या, मिनट का आधा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मिनट दिया 16, 16 का आधा हम जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 चौक 24 की 4 हासिल लगाई 2, 6 2 8, 84 आ गया। 84 में 8 जोड़ देंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 92 डिग्री। क्लियर है सभी को या नहीं है? चलिए अगर किसी को डाउट हो तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से कर लीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में समय दिया 8:37। तो यहाँ पर मिनट की वैल्यू क्या है, 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो यहाँ पर 8 को हम क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, और 37 दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस क्या आएगा, 3। डिफरेंस हमारा पॉजिटिव आया। डिफरेंस में 6 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 37 का आधा कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 18.5। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। 36 18 हो जाएगा और इसमें 18.5 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36.5 डिग्री। तो 36.5 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या समय दिया, 9:27। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत लोगों को अगर ये लिखने में दिक्कत आ रही है कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि घड़ी में जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है, 5 का मल्टीपल है। जैसे 12 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 12 में 5 से गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, तो 6 लिख सकते हैं। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो इसे 5 से गुणा कर दीजिए। जो भी नंबर है वो सभी क्या है, 5 के गुणज है। ठीक है, तो 1 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 7 में 5 से गुणा करेंगे 35 आ जाएगा। तो घड़ी में जितने भी नंबर है वह सब क्या है, 5 के मल्टीपल है या 5 के गुणज है। तो यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 में 5 का गुणा कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं। ठीक है, -27। अब 45 में से 27 जाएगा तो आप क्या क्या बचेगा, 19 बचेगा। 19 में डिफरेंस पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आप कहेंगे डिफरेंस पॉजिटिव है। 19 में 6 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा हम जोड़ देंगे तो 27 का आधा क्या हो जाता है, 13.5। ठीक है, इतनी बात सभी को? 1 मिनट, 19 मैंने गलत कर दिया। हाँ, 19 की जगह क्या आएगा, 18 आएगा। 1 मिनट। 45 में से हम 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 18 बचेगा आपका।
ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। तो 8 छिंग 48 की 8 हासिल लगाई 4 और 6 4 10, 160 आ गया प्लस, सॉरी 108 आ गया प्लस 13.5 को हमें जोड़ना है। तो 108 में हम यदि 13 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 121.5 डिग्री। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। क्लियर है सभी को? ट्रिक अच्छे से समझ में आ रही है? अगर किसी को ट्रिक में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताइए, तो मैं दोबारा सेशन लेकर आऊंगा। तो आप समय दिया है 4:48, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं माइनस 48। दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो 48 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 28 बचेगा। जो डिफरेंस आया वो पॉजिटिव आया निगेटिव, तो आप कहेंगे डिफरेंस हमारा निगेटिव आया। डिफरेंस में 6 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा आप क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि डिफरेंस निगेटिव आया। तो 48 का आधा कितना होता है, 24। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। 8 छिंग 48 की 8 हासिल लगाई 4, 6 दूनी 12, 4 16 माइनस के 24। अब 168 से 24 घटा दीजिए, 8 से 4 जाएगा बचेगा 4, 6 से 2 जाएगा बचेगा 4 और 1, 144 डिग्री आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 5:16। तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25। 25 में से मिनट 16 को घटा दीजिए, तो 25 में से 16 जाएगा बचेगा कितना, 9। और डिफरेंस आपका पॉजिटिव आया तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा जोड़ दीजिए। मिनट दिया 16, 16 का आधा होता 8 और 9 छक्के 54, 54 में 8 जोड़ेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, 62 डिग्री। क्लियर है सभी को? आई थिंक ट्रिक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। ट्रिक बहुत ही आसान है, इससे क्वेश्चन आप बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 7:35। 7:35 आपको समय दिया है, ठीक है। इसको अगर ओरली हमें सॉल्व करूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्वेश्चन को आप देखते ही साथ सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन और पेपर के। तो देखिए 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 और 7 घंटे मिनट का अंतर क्या आ गया, 0, 0 में 30 से गुणा करेंगे पूरा हो गया 0। अब मिनट का आधा जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू 0 हो गई। और आप सभी जानते हैं एंगल कभी नेगेटिव में आता नहीं है, तो 35 का आधा क्या होता, 17.5। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 35 को क्या लिख सकते हैं, 7 और 7, 7 में से 7 जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 0, 0 में 30 से मल्टीप्लाई करके मिनट का आधा आप जोड़िए या घटाइए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये क्या होगी, पूरी वैल्यू 0 हो गई और आपको क्या बचा, 17.5। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहां पर मैं आपको एक ट्रिक और लाजवाब बताना चाहूंगा। जब भी समय की वैल्यू, या कह सकते जब भी दिया गया समय का रेशियो 1:5 हो, कहने का मतलब अगर इसका हम रेशियो बनाएं 7:35 का, क्या बनेगा, 7 एकम 7, 7 पना 35। तो जब भी समय का रेशियो 1:5 में हो, ठीक है, जब भी समय का रेशियो, यहां लिख दे रहा हूं मैं आपको, एक जोरदार ट्रिक है। जब भी समय का रेशियो 1:5 में हो, 1:5 में हो, तो कोण हमेशा, तो उनके बीच कोण हमेशा मिनट का आधा होगा, मिनट का आधा होगा, ठीक है। तो देखिए जब भी समय का रेशियो आपको 1:5 दिखे तो कुछ मत करिए, कि जो भी मिनट दिया गया है उसको आधा कर दीजिए, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए इस पे कुछ मैं सवाल आपको कराता हूं। यहां पर देखिए मैंने हेडिंग दी है कि जब भी समय का रेशियो 1:5 में हो या 1:6 में हो, तो दोनों ही कंडीशन में जो आपका आंसर बनेगा वह हमेशा मिनट का क्या बनेगा, आधा बनेगा। आंसर क्या होगा, मिनट का आधा हो जाएगा। तो सीधे आपके क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया 3:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 3:15 पर पूछा है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए जब भी समय का रेशियो आपको 1:5 में दिखे, तो यहां पर देखिए रेशियो क्या बन रहा है, 1:5 बन रहा है। एक मिनट, यहां पर रेशियो क्या बन रहा है, 1:5 बन रहा है। 3 एकम 3, 3 5 15। जब भी रेशियो 1:5 में दिखे,
जो भी समय दिया उसका रेशियो 1:5 में दिखे तो आपका आंसर जो भी बनेगा हमेशा मिनट का आधा बनेगा। मिनट कितना दिया है 15, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यदि आप लोगों को बिलीव नहीं है तो चलिए इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। देखिए समय दिया है 3:15। इसको प्रूव कर देते हैं कि 3:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसको फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है 60h डिफरेंस 11m/2। तो यहां पर ये सभी जानते हैं घंटे की वैल्यू होती है, मिनट की वैल्यू होती है। तो h की जगह रख दीजिए 3 डिफरेंस और m की जगह रख दीजिए 15। तो 6×3 = 18 180 हो जाएगा। और 11×5 = 55 की 5 5 11 और 5 कितना हो गया 16 165 आ गया। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर क्या निकल कर आ गया 7.5 डिग्री। क्लियर है सभी को? ये मैंने प्रूव कर दिया। तो इसको समझिए, जब भी समय का रेशियो 1:5 या 1:6 में दिखे तो आपके क्वेश्चन का आंसर हमेशा मिनट का आधा होगा। जैसे 8:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप सीधा इसका आंसर दे सकते हैं। मिनट कितना दिया है 20, तो इस दोनों सुइयों के बीच को एंगल बनेगा 20 डिग्री का। यहां पर दिया है 35, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7.5 डिग्री। यदि समय दिया है 6:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो मिनट का आधा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है वो 1:5 का बन रहा है। 6 × 6 = 6 × 5 = 30। तो जब भी रेशियो समय का 1:5 का बने तो आपके क्वेश्चन का आंसर हमेशा मिनट का आधा होगा। 30 मिनट का आधा 15 हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 15 डिग्री। 2:10 पर आंसर क्या हो जाएगा 5 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया 9:45, तो क्या कर दीजिए मिनट का आधा कर दीजिए। 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसके बाद अगला समय दिया 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 20 का आधा कर दीजिए, क्या आ जाएगा 10 डिग्री। आई थिंक आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लग रही होगी। चलिए, जब समय का रेशियो 1:6 में दिया हो, इसमें क्या है समय का रेशियो 2 × 2 2 × 6 = 12। समय का रेशियो क्या दिया 1:6 दिया है। तो उस कंडीशन में भी जो भी दोनों सुइयों के बीच एंगल बनेगा वो हमेशा मिनट का आधा बनेगा। मिनट कितना दिया है 12, 12 का आधा 6 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला समय दिया 3:18, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 9 डिग्री। 4:24 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो समय का रेशियो चेक करिए। समय का रेशियो क्या दिया है 1:6। तो जो भी मिनट है उसका आधा कर दीजिए, तो वही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 डिग्री। तो यहाँ पर समय दिया है 9:54 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 54 का आधा कर दीजिए। तो 54 का आधा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 7 14 27 डिग्री। आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5:30, तो 5:30 पर मिनट का आधा कितना होता है 15। तो आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि 5:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 15 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है? और आप सभी को मैं बता चुका हूं, जब भी एंगल ना दिया हो कोई भी, तो हमेशा आपको क्या निकालना है आंतरिक कोण ही निकालना है। तो 7:42 पर आपके कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 42 का आधा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 21 डिग्री। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। 48 मिनट पर कितना बनेगा 24 डिग्री। यही सारे आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आई थिंक ये ट्रिक भी आपको बहुत जोरदार लगी होगी। चलिए अब देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 5:20। तो देखिए 5:20 को हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, समय दिया 5:20, ठीक है। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 4, और 5 को क्या लिख सकते हैं 5 ही। तो 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 30 का। अब 30 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिनट की वैल्यू दी है वो किसकी दी है 5 के गुणज में दी है या 5 के मल्टीपल में दी गई है। तो हमने आपको बताया था जब भी मिनट की वैल्यू 5 के मल्टीपल में दी जाए तो हमेशा क्वेश्चन में 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। 30 से क्यों करते हैं, क्योंकि इस पूरे समय को हम क्या कर रहे हैं घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट का आधा क्या करेंगे जोड़ देंगे। मिनट दिया है 20, 20 का आधा 10 जोड़ देंगे। जोड़ क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5 और 4 का जो डिफरेंस आया वह पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव आने पर मिनट का आधा जोड़ देते हैं। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहां पर एक ट्रिक और निकल कर आ रही है, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर समय का रेशियो क्या बन रहा, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। तो यहां पर एक ट्रिक और बन सकती है, जब कभी भी समय का रेशियो 1:4 में हो तो मिनट को हमेशा दुगना कर दीजिए। तो आंसर निकालने के लिए मिनट को दुगना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मिनट को दुगना कर दीजिए, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां पर क्या था, रेशियो क्या था, समय का 1:4 था, मिनट कितना दिया था 20, तो आंसर क्या आ गया 40। तो यहां पर क्या हुआ, मिनट दुगना हो गया। तो जब भी समय का रेशियो 1:5 में हो या 1:6 में हो, तो जब भी रेशियो 1:5 में हो या 1:6 में हो, तो क्या करते हैं, हमेशा मिनट का आधा कर देते हैं, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि जब भी रेशियो 1:4 में हो तो हमेशा मिनट को दुगना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, मिनट को 2 गुना कर दीजिए, तो आपके आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये दोनों ट्रिक और आप समझ लीजिए। चलिए इस पे भी कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन दिए हैं कि जब रेशियो समय का 1:4 में हो तो हमें क्या करना है, मिनट का 2 गुना करना है। मिनट को दुगना कर दीजिए और आपके आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समय दिया 1:04, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि 1:04 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब हमने देख लिया कि मिनट का समय का रेशियो 1:4 में है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनेगा वह हमेशा मिनट का दुगना बनेगा। तो मिनट दिया है 4 और 4 का दुगना क्या हो जाएगा 8। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब समय दिया है 7:28, तो 28 का दुगना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 56 डिग्री। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद समय दिया है 2:08, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 16 डिग्री। समय दिया है 12:48, तो 48 का दुगना कर दीजिए। 48 का दुगना कितना हो जाएगा, 2 8 16 की 6 हासिल लगाइए, 8 और 1 9 96 डिग्री। इसके बाद समय दिया है 10:40। अब देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे बनाएगा कि 10:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो कितने का बन रहा है कि 10 एकम 10, 10 चौक 40, 1:4 का रेशियो बन रहा है। तो जब कभी भी समय का रेशियो 1:4 में हो तो उन दोनों सुइयों के बीच जो कोण बनेगा वह हमेशा समय का दुगना वह हमेशा मिनट का दुगना बनेगा। मिनट कितना है 40, तो 40 का दुगना होता है 80। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आपको कुछ डाउट है तो चलिए इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं। इसको हम आपको प्रूव भी कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए समय था 10:40। अब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। एंगल इक्वल टू होता है 60h डिफरेंस 11m/2। ठीक, h की वैल्यू कितनी दी है 10, तो 60 इंटू 10 कर देंगे, डिफरेंस 11 इंटू 40 कर देंगे अपॉन 2। तो 60 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 600 माइनस 11 चौक 44 हो जाएगा 440/2। तो 600 में से 440 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 160। अब 160 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6:24 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो जब समय का रेशियो 1:4 के फॉर्म में हो तो क्या करिए, मिनट का जो दुगना होता है वही आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। मिनट 24 दिया, 24 का दुगना कर दीजिए 48 डिग्री। अब समय दिया 3:12, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 डिग्री। समय दिया 9:36, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। तो देखिए 4:16 पर हमारी दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले चेक करिए कि रेशियो क्या बन रहा है, 1:4 का बन रहा है। 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो जब कभी भी दो सुइयों जब कभी भी समय का रेशियो 1:4 हो तो उन दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल बनता है वह हमेशा मिनट का 2 गुना बनता है। तो मिनट दिया 16, तो 16 का दुगना कितना हो जाता है 32 डिग्री। 32 का क्या बनेगा आ जाएगा 8:32 का आंसर 64 डिग्री। इसके बाद समय दिया 5:20, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 डिग्री।
आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। जब समय का रेशियो 1:5 में हो या समय का रेशियो 1:6 में हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं, तो हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। और जब कभी रेशियो 1:4 में हो तो इसमें क्या करते हैं, मिनट को दुगना कर देते हैं। क्लियर है सभी को, सारे कोई डाउट नहीं है? अगर डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाटा।